नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग आज संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने मूल अधिकार पढ़ाया, बताया, जिसके तहत पहला जो था समानता का अधिकार, इसकी चर्चा मैंने की थी। आज हम दूसरी जो अधिकार हैं स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए इससे पहले हम जान लें कि मूल अधिकार जो है यह संविधान के भाग 3 में वर्णित है। भाग 3 में मूल अधिकार वर्णित है और मूल अधिकार के अंतर्गत जो दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। अनुच्छेद 19 को संविधान की रीढ़ कही जाती है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 19 को संविधान की रीढ़ कही जाती है और संविधान की आत्मा अगर पूछता है तो यह अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। आइए तो हम देख रहे हैं कि अनुच्छेद 19 जो है यह सबसे पहला है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों, विचार और अभिव्यक्ति का मतलब होता है जाहिर करना, बताना। अगर किसी नेता से का विरोध करना हो, अगर उनके बारे में उनके खिलाफ बोलना हो तो हम बेहिचक बोल सकते हैं। यह कहने का मतलब है कि अभिव्यक्त करना है, बोलने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी, पूछने की आज़ादी, मौन धारण करने की स्वतंत्रता, ये सारी बातें अनुच्छेद 19 के द्वारा कही गई हैं। बोलने की आज़ादी का मतलब है अगर हम कुछ बोलते हैं, मतलब पूछते हैं, किसी से अगर कुछ पूछते हैं तो वो जवाब हमको देगा। अगर वो जवाब देता है, इसका मतलब ये हो गया कि बोलने की आज़ादी और पूछने की आज़ादी। अगर हम पूछेंगे तो बोलेगा, कहेगा, तो कहने की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 19 बता रहा है। मौन धारण करना है। मान लीजिए अगर कोई हमारे देश के महान नेता या महान व्यक्ति या साइंटिस्ट कोई भी जिनकी मृत्यु हुई है, निधन हुआ है, तो उनके सम्मान में हम 2 मिनट का मौन धारण करते हैं। ये भी हमारी स्वतंत्रता है। हम मौन धारण करके क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ तो उससे होने वाला नहीं है, लेकिन हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं मौन धारण करके। यही है अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी 1995 को एक न्याय निर्णय में कहा था कि अगर शिक्षित करने के उद्देश्य से, मनोरंजन करने के उद्देश्य से या फिर सूचना देने के उद्देश्य से अगर हम कुछ अभिव्यक्त करते हैं, बोलते हैं तो इसकी छूट होगी। लेकिन देश की सुरक्षा, समाज की सांप्रदायिकता, देश की अखंडता की अगर खतरा आपके अभिव्यक्ति से होती है तो न्यायालय द्वारा या सरकार द्वारा आपके इस स्वतंत्रता को रोका जा सकता है, सीमित किया जा सकता है या समाप्त भी किया जा सकता है। तो यह है अनुच्छेद 19 का पहला, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आइए अब देखते हैं दूसरा, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। अस्त्र शस्त्र आप सम्मेलन कर सकते हैं, मीटिंग बुला सकते हैं, बैठक कर सकते हैं, लोगों को जुटा सकते हैं, लेकिन उसमें हथियार नहीं होने चाहिए और वह बैठक शांतिपूर्ण होना चाहिए। यह अधिकार आपको अनुच्छेद 19 देता है, जिसे संविधान की रीढ़ भी कहते हैं। तीसरा है समुदाय या संघ निर्माण की स्वतंत्रता। अगर हम बैठक करेंगे, लोगों को जुटाएंगे, हमारे विचार से लोग सहमत होंगे तो एक ग्रुप बनेगा ही, एक संघ बनेगा ही, और संघ बनाने की छूट है, संघ बनाने की आज़ादी हमको दे रहा है अनुच्छेद 19। तो हम संघ या संगठन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से भ्रमण। अबाध माने अबाधा, बिना बाधा के। भारत का राज्य क्षेत्र जहाँ तक विस्तारित है वहाँ तक आप आज़ादी से, निर्बाध रूप से, अबाध रूप से घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। यह अधिकार किसने दिया है? अनुच्छेद 19 ने दिया है। अब इसके बाद है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से निवास की स्वतंत्रता। मान लीजिए आप किसी जगह घूमने गए, आप जब घूमने जाते हैं तो वहाँ पे आपका वहाँ का जलवायु, वहाँ का परिदृश्य,
बहुत ही मनोरम लगता है, सुंदर लगता है, तो आप चाहते हैं कि यहीं पे अपना घर बार बना के रह जाएं। तो अगर ये मनसा आपके अंदर है तो अनुच्छेद 19 हमें स्वतंत्रता देता है कि हम वहाँ अपना घर बना के रह सकते हैं, वहाँ अपना आवास बना सकते हैं। इसके बाद है वृत्ति, जीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। वृत्ति मतलब पेशा, कारोबार। अगर मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, मन भाग गया, निवास करने लगे, तो फिर जीवन का सहारा तो चाहिए, जीवन चलाने के लिए इनकम, आमदनी चाहिए। तो आप निश्चित रूप से वहाँ क्या करेंगे, कारोबार करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो जीविका चलाने के लिए अपना धंधा पानी जो भी करना है करेंगे। यह भी अधिकार किसने दिया, तो यह भी हमारा अनुच्छेद 19 दिया है। देखिए अनुच्छेद 19 कितना अच्छा चीज़ है, संविधान को कैसे पिरोया गया है, कितने सुंदर ढंग से सजाया गया है कि ये सारी सिस्टमेटिक ढंग से स्वतंत्रता मूल अधिकार के तहत हमें दी गई है। इतनी अच्छी इसमें बातें कही गई है, इसलिए तो इसको संविधान की रीढ़ कहते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20, अपराध के दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस अगर आती है तो एक वारंट लाना होता है कि आप अपराधी हैं, आपका ये वारंट है, मैं आपको गिरफ्तार करूँगा। लेकिन पुलिस को ये भी आज़ादी है, ये भी छूट है कि बिना अपराध के भी आपको उठाकर ले जा सकती है। लेकिन तब क्या होगा कि आपको अधिक समय तक वो अरेस्ट नहीं रख पाएगा, अधिक समय तक उसको रखना नहीं है, उसको 24 घंटे के अंदर ही नज़दीकी अपना न्यायालय जहाँ भी उसका है उसमें प्रस्तुत करना होता है। और जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए, जब तक ये तय न हो जाए कि वास्तव में ये अपराधी है, सज़ा के हकदार आप नहीं हो सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी सज़ा का प्रभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 21, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जिसको हम निजता कहते हैं, जीवन की सुरक्षा, ये ऐसा स्वतंत्रता है